कि कार्बन का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, डायमंड यानी कि हीरा। कार्बन का सबसे अधिक शुद्ध रूप माना जाता है, तो ये जो होता है ये मतलब सबसे अधिक शुद्ध रूप है। अगर तुमसे ये कार्बन और कार्बन के बीच की दूरी अगर पूछ लेता है, तो नंबर 3 में कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ बोथ कार्बन एटम दोनों कितनी होगी, 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये यूनिट है, ये बीच की दूरी इतनी निकाल के हम तैयार रखते हैं। नंबर 4 ये विद्युत का कुचालक है। अब इसका भी क्वेश्चन पूछते हैं, विद्युत का क्या है, वेट कंडक्टर, यानी इसमें होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका मैं बता चुका हूं, एक कार्बन का परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। अगर क्यों पूछे, अगर पहले पूछ लिया कि कार्बन विद्युत ये हीरा जो है विद्युत का सुचालक है या कुचालक, गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर, तो बैड कंडक्टर पहला आंसर। अब वो पूछ रहे क्यों, तो क्यों का आंसर जो देना पड़ेगा वो तुम्हें बताना पड़ेगा। 1 कार्बन एटम इज बॉन्डेड बाय अदर 4 कार्बन एटम विद सिंगल बॉन्ड, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो जब निकलने का रास्ता ही नहीं है विद्युत धारा के, चारों कोने घेर गए, तो ये मतलब क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। तो ये विद्युत के अगर कुचालक पूछे तो बस सीधे सीधे ये लिखना है, एक कार्बन का परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, इसमें एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसी के कारण ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। नेक्स्ट नंबर बता रहा हूं मैं तुम्हें, नंबर 5, प्रबल सहसंयोजक बंध। प्रबल सहसंयोजक बंध यानी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, इसके कारण जो है त्रिविम जाल की संरचना करता है। अगर त्रिविम जाल बनता है तो किसके कारण बनता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के कारण बनता है, और इसी के कारण ये सबसे ज्यादा जो है हार्डेस्ट होता है। अगर तुमसे ये पूछ ले सबसे हीरा जो है सबसे अधिक कठोर है अब तक, टिल नाउ, अब तक डायमंड इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब ये जो है सबसे अधिक कठोर रूप है। अगर पूछ ले सबसे अधिक कठोर कार्बन का कौन सा रूप है, तो तुम्हारा उत्तर होगा हीरा या डायमंड आंसर। अब वो पूछे क्यों, बिकॉज देयर आर फाउंड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद 3 डायमेंशनल नेट, यानी इसके बीच में प्रबल सहसंयोजक बंध होता है जिसका एक त्रिविम जाल बनता है, और उसी के कारण हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। और अब तक जो भी ज्ञात किए हुए हैं, हीरा जो है वो उसका सबसे अधिक कठोर रूप माना जाता है। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी नंबर 6 मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलनांक, ये जो होता है वो 3843 कितना होता है, 3843 केल्विन लिखते हैं ना, 3843 केल्विन ये यूनिट है। अगर इसको हम गर्म करेंगे तब
जो निकुल पोजीशन में आएगा वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, 38-43। अब तुम देखो जिसको गर्म करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब है वो सबसे अधिक कठोर हो गया। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु जो होता है वो 38-43 केल्विन होता है। अब कोयलों की परतों पर एक नंबर 7 है, कोयले की हीरा कहाँ पाया जाता है? हाँ, कोयले की खानों में पाया जाता है। तो कोयले की परतों पर, कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ता है, चट्टानों का दाब पड़ता है, दाब पड़ता है। इसकी दाब पड़ने से हीरा जो क्या हो जाता है? पारदर्शक, पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट। अगर पूछ ले हीरा ट्रांसपेरेंट क्यों होता है तो ये ध्यान रखना, कोयले की जो खानें होती हैं उन खानों पर चट्टानों को क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर पड़ने के कारण ही हीरा जो है वो कैसा हो जाता है? पारदर्शक हो जाता है। नंबर 8, इसको संश्लेषित करने के लिए सिंथेसाइज्ड, संश्लेषित करने के लिए यानी सब्जेक्टिंग करने के लिए, इसको सिंथेसाइज करने के लिए इस पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, अगर दो चीजें डाल दें तो इसका मतलब तुमने देखा होगा हीरा बनाने के कारखाने वगैरह होते हैं तो वो ऐसे ही बनाते हैं, उसको बहुत अधिक दाब और ताप की जरूरत पड़ती है तो उसको मतलब वो संश्लेषित कर लिया जाता है या सब्जेक्टिंग करने के बाद उसको मतलब खुद निर्मित कर लिया जाता है। तो इनमें बीच में जो भी प्रश्न बने मैंने तुम्हें सारे के सारे बताए हैं, इन बीच में से बनने वाले प्रश्नों में भी बोर्ड में आ चुके हैं, इनको ध्यान दे करके पढ़ना है क्यों हर पॉइंट से लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर क्रिएट हुआ है और उसको तुम्हें तैयार करना है। नाउ वी विल स्टार्ट द यूज ऑफ डायमंड, यूज ऑफ डायमंड। अब यूज ऑफ डायमंड इसमें से भी ध्यान रखना, बीच में से क्या बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन बिंदुओं को एक एक उपयोग क्यों पढ़ना है कि हर उपयोग से कोई ना कोई प्रश्न का निर्माण होगा। नंबर 1, कटिंग ऑफ ग्लास यानी कांच को काटने के काम में लिया। भाई कठोर तो है ही, सबसे अधिक कठोर है, तो इसका उपयोग जो है कांच को काटने में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग कांच को काटने में किया जाता है। नंबर 2, पत्थर चट्टान को काटने में। देखो एक बात समझो, जिसकी डायमंड होगी वो बालक पहचान जाएगा, उनकी फैक्ट्री पर डायमंड कटर लगे हुए हैं तो डायमंड कटर को कभी ध्यान से देखें तो उसपे बीच में बिट्स लगे हुए होते हैं गोले पर, जो बिट्स लगे हुए होते हैं वो हीरा होता है यानी वो डायमंड है और वो सिंथेसाइज्ड डायमंड होते हैं यानी बनाए हुए फैक्ट्रियों में। तो वो क्या काम करते हैं, उस पत्थर के सबसे अधिक कठोर होता है हीरा, तो वो पत्थर की चट्टान को या पत्थर को, स्टोन को, रॉक्स को यूज फॉर कटिंग। अब किसके कटिंग? रॉक्स एंड स्टोन स्लैब, स्टोन स्लैब, इनको काटने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये हीरे के पड़े, ये ज्वेलरी, ये क्या है? आभूषण, रतन, रतन क्या होते हैं? हीरा वगैरह के वो होते हैं। तो मतलब जो डायमंड
ज्वेलरी होती है वो डायमंड ज्वेलरी, वो इसी की बनाई जाती है। किसका उपयोग किया जाता है? डायमंड का उपयोग किया जाता है। अब इसका एक प्रॉपर्टी और है, उस प्रॉपर्टी को देखें अगर हम, तो मतलब इसका उपयोग कहां किया जाता है? हाँ, मेन है नंबर 3 ये हो गया। ये नंबर 4, नीडल ऑफ टू मेक नीडल ऑफ फोनोग्राम की सुई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टू मेक ऑफ नीडल ऑफ फोनोग्राम एक उपकरण है। हम, अगर तुमने नहीं देखा होगा तो एक रिकॉर्ड प्लेयर जिसे कहते हैं, उस रिकॉर्ड प्लेयर में एक रिकॉर्ड होता है स्पीयर, यानी गोल, मतलब स्पीयर भी नहीं कहना चाहिए, सर्कल टाइप, और उस पर धारियां बनी होती हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये विद्युत मोटर जो है ये इसको रोटेट करता है, तो वो सुई यहाँ रख दी जाती है किसी के सहायता से। विद द हेल्प ऑफ द एनी स्टैंड वी पुट द नीडल ऑन रिकॉर्ड, तो वो बजना शुरू हो जाता है। तो वो नीडल जो होती है वो बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये ध्यान रखना, जितने उपयोग हैं उन उपयोग के द्वारा भी हम जो है मतलब क्वेश्चन का निर्माण कर सकते हैं। थैंक्स। क्वेश्चन